मैं परसेंटेज के एक दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन ही बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बढ़िया से देखिए, बढ़िया से समझिए, शानदार ट्रिक है, आप कभी नहीं बोलोगे। तो आप पहला क्वेश्चन आप देखना, एक आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक हमेशा आप देखते होंगे, एक क्वेश्चन ये आता है कि यदि किसी संख्या में कोई विद्यार्थी 5/4 के बजाय गलती से 4/5 का गुणा कर देता है, तो होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना करें। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को ऑलरेडी मिल चुके होंगे। तो क्वेश्चन हमारा दो तीन चीजें देखना है इसमें। क्या कोई एक संख्या है, समझना, ध्यान से समझना, कोई एक संख्या है, कोई विद्यार्थी है, उसको 5/4 से गुणा करना था, उसकी बजाय उसने क्या कर दिया, 4/5 से गुणा कर दिया। और पूछ हमसे क्या रहा है कि उसमें अगर वो 5/4 की बजाय 4/5 से गुणा कर देगा तो उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, तो उस परिवर्तन की हमको गणना करनी है, चेक करना है कि कितना परिवर्तन हुआ, कितना बढ़ा या घटा, जो भी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसमें हमने दो चीजें नोटिस करनी है। एक संख्या नोटिस करना है, 5/4 किससे गुणा करना था और किससे इसने कर दिया। तो अब देखना, तो अब हमको क्या करना होता है कि कोई भी ऐसा संख्या ले लो आप जो इन 5 और 4 दोनों से विभाजित हो जाए, बस यही करना है कि दोनों से विभाजित हो, इनसे भी दोनों से विभाजित हो जाए, कोई ऐसी ही संख्या लेना है। तो आप सोच लो, अब बहुत आसानी से आप सोच सकते हो, 5 और 4 से क्या, तो आपको BC मिल जाए, कोई भी संख्या, ऐसा नहीं कि BC लेना है, 100 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमको पहले ये मिल गया 20, तो हमने क्या कर लिया कि 20 एक संख्या मान लिया, कि हमने संख्या क्या लिया, 20। अब उसको गुणा किससे करना था, 5/4 से, तो हमने देख लिया पहले कि उसको अगर हम गुणा करना था 5/4 से। ठीक है, तो हम गुणा करके देखेंगे, 4×5 = 20, 5×5 = 25 आंसर आ गया इसका। ठीक, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसने 5/4 से तो गुणा किया नहीं, उसने क्या किया, 4/5 से गुणा किया है। तो वही संख्या हमने 20 माना था, अब मान लो उसको उसने गुणा किया 4/5 से। तो अब देखो, 5×4 = 20, 4×4 = 16। शानदार, ये हमने 5/4 से गुणा किया था तो 25 आया, उसने गलती से करना 5/4 से था तो 25 आया, और उसने गलती से किया 4/5 से तो 16 आया। हमने एक संख्या मान लिया अपने से, कोई भी संख्या आप कोई भी मान सकते थे, मैंने 20 मान लिया, आप कुछ भी ले सकते थे। ठीक है, जो 5 या 4 से दोनों से विभाजित, बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो दोनों से विभाजित हो जाए ऐसी ही संख्या लेना है हमको इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन कितना हुआ आपने देख लिया होगा, परिवर्तन कितने का हुआ, 9 का। पहले ज्यादा हो रहा था, ज्यादा होना चाहिए था, आया कम, इसका मतलब क्या है, प्रतिशत घटा है, इसका परिवर्तन क्या है, माइनस में जाएगा। तो ये पहले तो हम आप इसको 9 लिख देंगे। बेस हमारा 25 आना चाहिए था, 25 लिख दिया। प्रतिशत की गणना करनी है तो प्रतिशत मतलब 100 लिख दिया, तो 25 × 100 यानी कि 36% का परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ, नेगेटिव परिवर्तन हुआ। तो हम यह नेगेटिव लगा सकते हैं, या आप ऐसा लिख सकते हो कि 36% की कमी हुई। दैट्स ऑल। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक, अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे आप। ठीक, एक और क्वेश्चन आप देखते होंगे, ये आप नोट कर लो अगर चाहो तो, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलो मैं तो मिटा दिया, आप उसी टाइम बीच में ही स्क्रीनशॉट वापस से रिपीट करके चला लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब एक और क्वेश्चन बताता हूं जो वो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलते ही होंगे।
आपने देखा होगा कि हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में होने वाली कमी या वृद्धि की गणना कीजिए या बताइए क्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप हमेशा देखते होंगे कि हमेशा एक चीज पूछता है कि लंबाई में कमी कर दिया या लंबाई को वृद्धि कर दिया, चौड़ाई में कमी कर दिया या वृद्धि कर दिया, तो उसमें क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन आपसे पूछता है कि यह बढ़ा क्षेत्रफल या घटा। तो आप बहुत सिंपल सी बात है कि आप किसी चीज का अगर प्रोडक्ट है, समझ रहे हैं, बूढ़े में कोई भी चीज अगर आयत के आप देखते होंगे क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब अगर लंबाई बढ़े तो क्षेत्रफल में डायरेक्ट वृद्धि हो जाएगी और चौड़ाई बढ़े तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, चौड़ाई घटे तो क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी और लंबाई अगर घटे तो भी क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। आप देखे होगे ना, सपोज करो मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मान लो आयत का क्षेत्रफल है 20, ठीक है, ये 5 इसकी लंबाई है, 4 चौड़ाई है, किसी में भी आप कमी करो उसी अनुपात में इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट वेरिएबल है तो उसी अनुपात में उसका क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। मान लो इसको 6 करोगे, 4 करो, 6 चाकू 24, तो उसी अनुपात में ये बढ़ेगा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक दिखाओ टेस्ट। तो कुछ नहीं करना है, अगर मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि चाहे लंबाई बढ़े या घटे, ठीक है, चौड़ाई बढ़े या घटे, क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा उसी अनुपात में होगा। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले आप समझो, किसी आयत में लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में होने वाली कमी या वृद्धि की गणना कीजिए। तो पहला क्या दे बोल रहा है कि 20% लंबाई, क्या बोल रहा है, 20% की वृद्धि होती है। ठीक, अब चौड़ाई क्या होता है, 25% की कमी कर दी जाती है। ठीक, तो हम पहले देखते हैं 20%। 20% मतलब होता क्या है, 20/100। इसको छोटे अनुपात में कर ले, उसको तोड़ लेते हैं। अपन को ऐसा काम करना है कि जल्दी आसानी से हो जाए, इसीलिए ठीक है 20/100 है, काट दो आप इसको, 2 पंचे 10, यानी 1:5 का अनुपात है। ठीक, दूसरा क्या है 25%, ये 25% क्या होगा, 25/100, 25 चको 100, यानी कि 1/4। दूसरा हमारा ये है, एक जो मतलब क्या है, किसी आयत की लंबाई में 1/5 जो है कि वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 1/4 की कमी हो रही है। मतलब क्या है, अब हमारी लंबाई में वृद्धि हो रही है ना, ये 5 है, ये हमारा इनिशियल को शो करता है, ये इतनी वृद्धि होती है। तो हम बहुत सिंपल सी बात है, लंबाई हमारी 1/5 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या है, कोई चीज अगर 5 है तो वो वृद्धि होने के बाद 6 हो जा रही है, वृद्धि बोल रहे ना। तो बस कुछ नहीं करना है, कोई चीज अगर हमारी 5 है तो 1 की वृद्धि होने के बाद वो चीज 6 हो जा रही है। ठीक, अब दूसरा स्टेप हमारा क्या बोल रहा है, 25% की कमी कर दी जाती है। ये इसका अनुपात कितना आया था, 1/4। कोई भी चीज हम उसको अनुपात में तोड़ लिए हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर 4 है तो यहां पे क्या हुआ, कमी कर दी जा रही है, तो इसको हम वापस कमी करने के बाद कितना हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत। अब देखो, कोई चीज अगर क्रॉस में कट रहा है तो काट दो, क्रॉस में ही काटना है। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं काटना, क्रॉस में काटना है, यही ट्रिक है हमारा। ठीक, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, कट गया। और तो कुछ कट रहा, क्या क्रॉस में काटना है, 5 3 नहीं कट रहा कुछ भी। अब जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, 5 दूना 10,
3 त्रिकाई 9। इसका मतलब क्या है, अगर कोई आयत का क्षेत्रफल शुरू में 10 था तो वो कमी या वृद्धि दोनों हमने देख लिया, ये वृद्धि भी कर दिया, कमी भी कर दिया, वृद्धि होने के बाद 9 बचता है। ठीक, तो इसमें कमी देखो कितने का हुआ, देखो कितने का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ, दिख रहा है। अब हम इसको परसेंटेज में बदल देते हैं, कितने परसेंट के हमने पूछा क्या है, परसेंट वृद्धि या कमी। तो ये पहली बताओ यहां पे हुआ क्या है, कमी हुआ है, यानी कि माइनस का कमी, 1 की कमी हुई है। अब देख लो 10 में 10 कोई भी चीज थी वो 9 आया, ठीक है। तो 1 की कमी हुई है, कितने में कमी हुई है, 10 में, 10 लिख दिया। अब हमको परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज का गुणा कर दिया, 100, 10 दाहन 100, यानी कि 10% की कमी, माइनस हम कमी को शो कर रहा है, ठीक है। तो यानी कोई उस चीज में क्या हुआ, 10% की कमी हो गया है। बस कुछ नहीं करना है इसमें, आपको जितने भी की वृद्धि हो रही है उसको सरल 20/100, परसेंटेज मतलब 100 आप जानते ही हो, 20/100 कर लिया, उसको अनुपात में 1/5, मतलब कोई भी चीज अगर 5 थी तो वो वृद्धि होने के बाद 6 हो गई, इसके बाद 25% की कमी कर दी गई, उसका अनुपात हुआ 1/4, मतलब कोई भी चीज हमारी शुरुआत में 4 थी वो वृद्धि होने के बाद 3 हो, कमी होने के बाद 3 हो गई, 4 में 1 की कमी हो रही, ये कमी को अपन शो करता है, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू को शो करता है, आपकी प्रारंभिक वैल्यू क्या है, ठीक है। और ये कमी के बाद तो कोई 3 हो गई, कुछ नहीं, क्रॉस में जो कट रहा है काट दिया हमने, ठीक। आमने, एक बात ध्यान रखना, आमने सामने नहीं काटना है, क्रॉस में ही काटना है। हमने आमने सामने नहीं काटा है, क्रॉस में ही काटा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी हुआ गुणा कर दिया, हमने देख लिया 10 में 9, 1 की कमी हो रही थी, 1 का कमी किसमें हो रहा था, 10 में हो रहा था, कोई चीज मतलब 10 थी वो 9 हो जा रही थी, 1 कमी हो रही थी, 100 का हमने भाग कर वो गुणा कर दिया, परसेंटेज में निकाल दिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।